हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश सीखना समझना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक मैडम राइट्स द बॉस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका राइटर है वॉलिकानन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे। इस चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे और बाकी 3 पार्ट नेक्स्ट 3 वीडियो में कवर करेंगे। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड भलियामाई हु वाज कॉल्ड बली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था भलियामाई और उसको बुलाया जाता था बली करके शॉर्ट में, यानी उसकी निकनेम थी बली। शी वॉज 8 years old। वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो बड़ा ही क्यूरियस यानी इंटरेस्टेड थी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे प्यारा पास टाइम यानी उसका सगल यानी टाइम पास करने की जो काम है वो था खड़े रहना घर की फ्रंट डोर वे यानी सामने दरवाजे के पास। और क्या करती थी वो? वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वहाँ खड़ी होकर वो देखती रहती थी क्या सब हो रहा है रास्ते में बाहर। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। कोई भी खेलने वाले साथी उसकी उम्र के नहीं थे उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो इसीलिए यही था काम उसके लिए करने के लिए, यानी सामने दरवाजे में खड़ा होकर रास्ते को देखना क्या हो रहा है रास्ते के ऊपर। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट फॉर वॉली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी विच आज एंजॉयबल आज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन बली के लिए खड़ा रहना सामने दरवाजे में ये इतना ही एंजॉयबल था उसके लिए जितना कोई अच्छी खेल एलाबोरेट गेम कोई अच्छी खेल दूसरे बच्चे खेलते थे। मतलब दूसरे बच्चे कोई अच्छी खेल खेल कर जितना एंजॉय करते थे वो खेल को, बली यहाँ खड़ा होकर उतनी ही एंजॉय करती थी अपने काम को यानी देखना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। यानी खड़ी होकर रास्ते को देखना ये काम उसको देते था बहुत सारे नई नई असामान्य अनुभूति। और ये पिक्चर देख लो, यहाँ बली कैसे खड़ी है रास्ते के ऊपर देख रही है। नेक्स्ट पेज। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षक जो चीज़ था ये सब जितना वो देखती थी उनमें से सबसे आकर्षक चीज़ क्या था? वो बस, जो बस ट्रैवल करता था बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसकी गांव और जो करीब शहर है यानी टाउन है बाज़ार है इसके बीच में जो बस आना जाना करता था ये सबसे फैसिनेटिंग थिंग था उसके लिए। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ये बस, यहाँ ईट स्टैंड्स फॉर बस, ये बस आना जाना करता था उसके सामने वाले रास्ते में हर 1 घंटे में, यानी वो बस नज़र आता था हर 1 घंटे की गैप में। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन को जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, और वहाँ से लौटते हुए। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for बली। यानी वो बस का नज़ारा फील्ड ईच टाइम, हर टाइम वो बस फील्ड होकर रहता था न्यू सेट ऑफ पैसेंजर से, यानी नए नए पैसेंजर हर बार वो बस में दिखाई देते थे। और ये एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय था बली के लिए। ये सबसे अच्छी खुशी की बात थी क्योंकि हर बार वो बस उसको नई नई लगता था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। ऐसे ही दिन ब दिन वो देखती रही बस को। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा, विश यानी चाहत, उसकी दिमाग में घुसी। एंड ग्रीव देयर, और वो चाहत उसके दिमाग के अंदर बढ़ती रही। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस। उसके दिल में यानी उसके मन में आया कि वो एक बार वो बस में चढ़ेगी। इवन इफ जस्ट वंस, एक बार हो ना हो, कम से कम एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। ये जो चाहत धीरे धीरे बढ़ता गया। अनटिल इट वाज एन ओवरहोलमिंग डिजायर, और ये एक ओवरहोलमिंग डिजायर में बदल गया, यानी ऐसी इच्छा जो कंट्रोल से बाहर हो। नेक्स्ट देखो। बली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। बली स्टेयर करती रहती थी, यानी एक नज़र में देखती रहती थी विस्टफुली,
यानी बड़ा ही उत्साह और आकांक्षा की नज़र से उन लोगों को जो बस में चढ़ते थे या उतरते थे उस बस से जब ये बस रुकता था रास्ते के कोने में। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, उनके सब चेहरे यानी वो लोगों जो सब बस में आना जाना करते थे उनका चेहरा दिखाई देता था जब बली सोचती रहती थी उस बस के बारे में। यहाँ बली की जो सोच को लिखा गया है लॉन्गिंग ड्रीम एंड होप। लॉन्गिंग का मतलब आशा करना और ड्रीम भी एक ख्वाब है, होप भी वही आशा है। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, यानी कभी कोई अगर उसकी दोस्त कभी वो बस में आना जाना मैंने जाता था और वो बताता था क्या सब साइट यानी नज़ारा देखा शहर में, उसके सामने जब वो बताता था तो बली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो बली बिल्कुल जेलस हो जाती थी यानी ईर्ष्या उसके मन में आ जाती थी और ईर्ष्या करके वो सुनती थी। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और बीच बीच में वो इंग्लिश वर्ड यूज करके चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना वो ना उसके दोस्त जो बस में जाते थे समझते थे ये वर्ड की मीनिंग क्या है यानी प्राउड की मीनिंग क्या है, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी वो सब यूज करते थे ये इंग्लिश वर्ड प्राउड पार्ट को एक बोलचाल बात बात में एक बोलचाल जो बताते हैं, जैसे हम बात करने के वक्त नहीं नहीं करते हैं वो नहीं नहीं के जगह वो प्राउड प्राउड बोलते थे। डिसअप्रूवल मतलब नहीं नहीं, तो नहीं नहीं को एक्सप्रेस करने के लिए वो प्राउड प्राउड यूज करते थे जिसका मतलब अलग है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स बॉली लिसन केयरफुली to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Over many days and months, यानी ऐसे ही दिन ब दिन महीना दर महीना और ये टाइम के पीरियड में बली सुनती थी बड़े ही केयरफुली तरीके से बातचीत को। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, किसके बीच में बातचीत? बिटवीन हर नेबर्स यानी उसके जो पड़ोस आदमी और उन लोगों के बीच में जो बात होता था जो लोग रेगुलरली वो बस में आना जाना करते थे, यानी बस में रेगुलरली आने जाने करने वालों के साथ अगर पड़ोस के आदमी बातचीत करते थे तो बली बड़े ही केयरफुली तरीके से उस कॉन्वर्सेशन को उस बातचीत को सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, यानी बातों के बीच बीच में वो कभी कभी डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब बड़े ही नम्र तरीके से कोई बुद्धिमान भरा यानी समझदारी भरा क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछ लेती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, ऐसे पूछने का मतलब ये है कि इस तरीके से वो छोटी छोटी डिटेल्स जान जाती थी यानी कलेक्ट कर लेती थी बस जर्नी के बारे में। बस जर्नी कैसे किया जाता है, क्या सब प्रॉब्लम, क्या सब अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, पहला बात यह है कि वो टाउन गांव से 6 माइल दूर में है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो फेयर है यानी भाड़ा वो है 30 पैसा, हुई चीज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ऑल, और ये पैसा 30 पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अमाउंट नहीं है। शी हैड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये बात किसने बोला था? अच्छी ड्रेस पहना हुआ है कि आदमी ऐसा बोला था कि ये 30 पैसा बड़ी फेयर नहीं है। बट टू बली, लेकिन बली के लिए हु स्केयर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, महीना दर महीना कभी वो इतनी अमाउंट यानी 30 पैसा एक ही बार में वो नहीं देखी थी। इट सीम्ड ए फॉर्चून, और ये 30 पैसा उसके लिए किस्मत की बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की बली कि टाउन को जाने में टाइम लेता है बस 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड, फिर वो सोचने लगी अगर टाउन पर पहुंचकर इफ सी स्टेड इन हर सीट, वो बैठ रही अपनी सीट में यानी बस के अंदर, पेड अनदर 30 पैसे, फिर वो फिर दूसरा फेयर यानी नेक्स्ट फेयर 30 पैसे वो दे दी। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस में रिटर्न कर सकती है घर को। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, फिर वो हिसाब लगाई कि वो ले सकती है 1 बजे जो बस जाता है टाउन को, उसमें वो चढ़ सकती है। रीच द टाउन एट 1:45, शहर में जाके पहुंच जाएगी 45 मिनट के बाद 1:45 में। एंड बी बैक होम बाई
2:45 और घर पर लौट आ सकती है 2:45 तक। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स as she calculated and recalculated, planned and replanned। ऑन एंड ऑन ऐसे ही उसकी जो थॉट यानी सोच चलती रही, बढ़ती रही और वो हिसाब करती रही, बार बार हिसाब करती रही, प्लानिंग करती रही, बार बार प्लानिंग करती रही कि वो कैसे बस में जाएगी और कैसे लौटेगी। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी की सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।